रायपुर से बड़ी खबर है। सीएम भूपेश बघेल पर विजय बघेल का बड़ा हमला। उनके अंदर की पीड़ा को मैं जानता हूं, ये कह रहे हैं विजय बघेल। सीएम के मन में डर और भय हो गया है। सीएम ने पाटन की जनता के लिए कुछ नहीं किया, छत्तीसगढ़ की दुर्गति हो गई है, ये आरोप बीजेपी नेता और सांसद विजय बघेल लगा रहे हैं। वो अंदर की पीड़ा मैं समझता हूँ उसकी, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। वो चेहरे से ठीक है दिखावापना कर रहे होंगे, लेकिन अंदर क्या बीत रही है वो मैं समझ सकता हूँ और पाटन की जनता समझ सकती है। उसके मन में कितना डर और भय हो गया है, और वो डर बहुत जल्दी समाप्त होगा और अब अपने धरातल में आएंगे। वो जो पिछली बार आपने परिस्थिति का रिपीट मारेंगे? बिल्कुल मारेंगे, क्योंकि आज पाटन क्षेत्र की जनता ने जिन्होंने 5-5 बार उन्हें विधायक बनाकर इस लायक बनाया कि वो मुख्यमंत्री बने, आज वहाँ के लोग अफसोस कर रहे हैं, अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम ही हैं जो इस जैसे मुख्यमंत्री को बनाकर बार बार भेजते हैं, और आज मुख्यमंत्री है फिर भी आज कलंकित कर दिए हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पाटन धरती है, और उस धरती को कलंकित करने का अगर किसी ने काम किया है तो ये वहाँ के विधायक और वहाँ के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। और बात करने के लिए धनंजय सिंह ठाकुर जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। धनंजय जी, विजय बघेल को आप सुन रहे होंगे, वो कह रहे हैं कि भाई डरे हुए हैं सीएम, भय दिल में बैठ गया है, कुछ किया नहीं उन्होंने पाटन विधानसभा के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए। देखिए, डरे हुए तो नरेंद्र मोदी जी हैं, इसीलिए जो 17 तारीख को रायगढ़ आने वाले थे सभा में, और उनको पता चल गया कि छत्तीसगढ़ में भूपेश है तो भरोसा का नारा जो किसानों के बीच गूंज रहा है, जो युवाओं के बीच में गूंज रहा है, जो छत्तीसगढ़ में गूंज रहा है, उस गूंज से नरेंद्र मोदी डर गए और इसीलिए वो रायगढ़ नहीं आ पाए। और विजय बघेल जी तो सरोज पांडे जी का, डॉक्टर रमन सिंह जी का और बृजमोहन अग्रवाल जी के राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो गए हैं। पाटन की जनता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के प्रति जो स्नेह है, वह विजय बघेल जी अपनी जमानत बचा ले, बहुत बड़ी बात है। और विजय बघेल के राजनीतिक का अस्त वही पाटन में होगा, और वो पूरी तरीका से रमन सिंह जी का और बृजमोहन अग्रवाल जी का, सरोज पांडे जी का, ओम माथुर जी का जो राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हुए हैं, बहुत दुखी लग रहे हैं विजय बघेल जी। उनके बात में कहीं खुशी नहीं झलक रही है, और अभी से हार का भय तो विजय बघेल जी में झलक रहा है। जी चलिए, रहिएगा धनंजय जी, लौट रहा हूं आपके पास। अनुराग अग्रवाल जी, धनंजय जी को संभव आपने सुना हो, बीजेपी मीडिया से प्रभारी अनुराग अग्रवाल जी। अनुराग जी, दो बातें, एक तो धनंजय जी कह रहे हैं कि आपका नेतृत्व डरा हुआ है कांग्रेस से, छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने जनसभा रद्द कर दी। दूसरा, विजय बघेल पार्टी के अंदर हुए षड्यंत्र का शिकार हो गए। दो बातें करता हूं, एक राजनीतिक बयान देने के पहले मैं तथ्यों की बात करता हूं। 2019 के लोकसभा चुनाव का अगर परिणाम निकालेंगे तो माननीय विजय बघेल जी उस पाटन क्षेत्र से लगभग 24,000 वोटों की लीड लिए हैं, और अकेले विजय बघेल जी दुर्ग क्षेत्र में रहने वाले, दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में रहने वाले 4 मंत्रियों को हराते हुए प्रदेश भर में सबसे ज्यादा वोटों से विजयी होने वाले सांसद हैं। और फिर मैं एक बार डेटा की बात करता हूं, माननीय भूपेश बघेल जी के स्वयं के बूथ में भूपेश बघेल जी हार गए हैं, और भूपेश बघेल जी का वो वक्तव्य याद दिलाना चाहता हूं। तो वो मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद कहे थे कि लोकसभा चुनाव में जहां भाजपा जीती और कांग्रेस हारी, वहां के विधायकों पे कार्रवाई होगी। जब लेकिन देखे कि खुद के क्षेत्र में प्रचंड हार हो गई, तब उस बारे में वे मौन हो गए। कल कभी आप उनका बयान देखिए भूपेश बघेल जी का, जब पत्रकारों ने पूछा कि कांग्रेस भाजपा ने 21 प्रत्याशी घोषित करके मानसिक और रणनीतिक बढ़त बना ली, आप इस बारे में क्या कहते हैं करके, तो एक बार उनका चेहरा ऐसा था जैसे वो भौचक्क हो गए हैं, और उन्होंने कहा नहीं, उसके अंदर कुछ नहीं है। जिस भूपेश विजय बघेल से वो एक बार पराजित हो चुके हैं, जिस विधानसभा में, जिस भूपेश बघेल से लोकसभा में प्रचंड बहुमत से पराजित हो गए हैं। ठीक है, चुनाव फिर सर पर है अनुराग जी, चुनाव फिर सर पर है, देखना होगा कि आखिर क्या और किसको समर्थन जनता करती है। शुक्रिया धनंजय सिंह ठाकुर जी, अनुराग अग्रवाल जी, धन्यवाद न्यूज 18 से बात करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है। पाटन में भूपेश बघेल बनाम विजय बघेल पर तंज कसा गया। बीजेपी पर मंत्री अमरजीत भगत ने तंज कसा। किसी को भी सूली पर चढ़ा देने वाली पार्टी है बीजेपी। नंद कुमार साय जब मुख्यमंत्री पद के लिए लड़े थे, तब अजीत जोगी के सामने लड़वाकर करियर खत्म कर दिया। अब विजय बघेल की राजनीति खत्म कर देंगे बीजेपी वाले। कब किसका राजनीतिक पत्ता काट देंगे ये दिख रहा है। देने वाले लोग हैं। जब नंद कुमार साय जी को मुख्यमंत्री बनने का संभावना था, उस समय
स्वर्गीय अजीत जोगी जी के साथ लड़वा करके उनका राजनीति समाप्त कर दिए। आज विजय बघेल जी को माननीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी के खिलाफ लड़वा करके उसका राजनीतिक एपिसोड लोग क्लोज करने वाले हैं। तो ये लोग बड़े माहिर लोग हैं और कब किसका राजनीतिक पत्ता काट देंगे वो दिख रहा है सीधा सीधा। कभी इस प्रकार का रणनीति नहीं बनता। और रायपुर से बड़ी खबर है, जल्द होगी कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का ये बड़ा बयान। एक्सरसाइज चल रही है, जल्द सूची आने वाली है। ब्लॉक से आवेदन भी मंगाए गए हैं। आएगी अब तो एक्सरसाइज उसमें चल रहा है, आवेदन मंगाए जा रहे हैं और जैसे पार्टी हाईकमान का रणनीति है उसके तहत कार्रवाई चल रही है। आवेदन हमारे ब्लॉक से आएंगे। और विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने कांग्रेस महासचिव और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा कोरबा पहुंची। पंचवटी विश्राम गृह में 8 विधानसभा क्षेत्र के सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं की बैठक ली और पार्टी पदाधिकारियों से चुनावी चर्चा और समीक्षा की। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। तो ये बड़ी खबर कोरबा से है, आपको बता दें अहम खबर है, जहां कांग्रेस महासचिव और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा पहुंची और पंचवटी की विश्राम गृह में 8 विधानसभा क्षेत्र के सांसद, पूर्व सांसद, विधायक और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। रायपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी के प्रत्याशियों पर सीएम ने तंज कसा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व गृह मंत्री का पत्ता साफ हो गया है, ये कह रहे हैं सीएम। ओपी चौधरी का भी टिकट कट गया है। तीसरा सबसे चौंकाने वाला टिकट विक्रांत सिंह का है। परिवारवाद नहीं चलेगा, लेकिन वो तो रमन सिंह के भांजे हैं। क्या रमन सिंह और उनके बेटे का पत्ता साफ होने वाला है? विक्रांत सिंह को टिकट मिलना क्या संकेत है? पहली बात तो यह है कि पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व गृह मंत्री उसका पत्ता साफ हुआ, राम सेवक पैकरा था। दूसरा, जो घर भर पाने वाले हैं ओपी चौधरी, उसका खरसिया से पत्ता साफ हो गया। तीसरा, जो सबसे चौंकाने वाला जो टिकट है वो विक्रांत सिंह का है। परिवारवाद नहीं चलेगा, तो रमन सिंह के भांजे हैं, तो रमन सिंह जी और उसके बेटे के पत्ती क्या साफ करने वाली भारतीय जनता पार्टी। ये तो कल जो रिजल्ट आया उसके सबसे बड़ी खबर तो यही होना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने उसका ध्यान दिया नहीं है। विक्रांत सिंह के टिकट मिलना क्या संकेत है? कि रमन सिंह को शायद अब टिकट ना मिले, अभिषेक सिंह के टिकट तो शायद ना मिले। ये कल के। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। सीएम भूपेश बघेल पर विजय बघेल का बड़ा हमला, उनके अंदर की पीड़ा को जानने का दावा। कहा सीएम के मन में डर और भय। पाटन में भूपेश बघेल पर कसे तंज पर मंत्री अमरजीत भगत का पलटवार। किसी को भी सूली पर चढ़ा देने वाली पार्टी है बीजेपी। अब विजय बघेल की राजनीति खत्म कर देंगे बीजेपी वाले। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का बयान, जल्द होगी कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा। एक्सरसाइज चल रही है, जल्द आएगी सूची। बीजेपी में टिकट वितरण में परिवारवाद को लेकर हमला। मंत्री अमरजीत भगत ने साधा निशाना। कहा परिवारवाद पर बीजेपी केवल आरोप लगाती है। रमन सिंह ने भांजे विक्रांत सिंह को टिकट दिलाया। 2 सितंबर को छत्तीसगढ़ आ सकती हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बस्तर और रायपुर का दौरा करेंगी राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू। हिमाचल के आपदा पीड़ितों को छत्तीसगढ़ की मदद। सीएम भूपेश बघेल ने की 11 करोड़ रुपए देने की घोषणा। कहा आपदा की घड़ी में हिमाचल